ये हवन सामग्री मैं घर पे तैयार करके हमने पहले से ही रख ली है, वरना आपको मार्केट में भी रेडीमेड मिल जाएगी। तो ये मेरी कुछ इस तरीके के होते हैं, बहुत सुंदर मिलते हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंशीज कॉर्नर। तो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपने नवरात्रों की तैयारियां कि मैं किस तरीके से करती हूँ और कब करती हूँ। तो टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे और वीडियो को स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइज, अब मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी डेकोरेशन करने की। फिलहाल तो मैं सोच चुकी हूँ मुझे करना क्या है, बट फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है करते करते। कुछ लोग तो पहले से तैयारियां कर लेते हैं, कुछ लोगों की तो हो भी गई होंगी, और मैं 1-2 दिन पहले ही तैयारी करती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ गाइज, सबसे पहले ये है पीछे मेरा मंदिर। अब मंदिर के पास की ही जो खाली जगह है, यहीं पे मैं हमेशा अपना दरबार लगाती हूँ, चाहे दिवाली का, होली का या नवरात्रि का, जो भी होता है। उससे होता ये है कि मुझे अलग-अलग मतलब पूजा नहीं करनी पड़ती है। एक ही जगह मैं सब सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ, और जितना हो सकता है भगवान वगैरह मैं अपनी एक ही जगह स्थापित कर लेती हूँ, ताकि मुझे अलग-अलग पूजा ना करनी पड़े। तो थीम तो मैंने सोच ली थी कि मुझे रेड कलर से ही पूरा डेकोरेट करना था। तो मेरे पास जो भी मटेरियल घर में था वो मैंने निकाल लिया। तो मेरे पास थे ये 2 दुपट्टे, एक है ये और एक है ये थोड़ा-सा पहाड़ी वाला जो होता है वो है, गढ़वाली वाला दुपट्टा। तो ये भी बहुत खूबसूरत था। और कुछ मेरे पास पहले से सामान रखा हुआ है, जैसे ये फैब्रिक है पिंक कलर का, और आसन वगैरह जो हम लोग फेस्टिवल पे खरीद ही लेते हैं, तो सब कुछ हमें घर में मिलता है। मतलब कि अगर हमें नवरात्रों की या फेस्टिवल की कोई भी डेकोरेशन करनी होती है, ऑलमोस्ट सामान हमारा घर में ही मिल जाता है। मेरे पास सारा सामान डेकोरेशन का घर पे ही था, मैंने कुछ भी अलग से परचेज नहीं किया हुआ है, और सब कुछ पहले से सोच रखा हुआ है। तो चलिए फटाफट से अब मैं डेकोरेशन को स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने सोचा हुआ तो था कि पीछे पीछे मुझे रेड कलर की ही वॉल लेनी है। मैं पूरी वॉल कवर नहीं कर सकती, क्योंकि इन कर्टन्स के पीछे खिड़कियाँ हैं। हम जब अग्यारी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा धुआँ रूम में हो जाता है, जिसकी वज़ह से मुझे वो खिड़कियाँ खोलनी पड़ती हैं। तो ये मैंने सोच लिया है, अब इसमें मैं लगाऊँगी ये वाला दुपट्टा, क्योंकि ये थोड़ा-सा बड़ा है। इसे इस तरीके से जब मैंने डाला ना, तो डालने के बाद मुझे समझ में आया, अरे इसमें सतिया बना हुआ है, क्योंकि ये मेरा अलग से पूजा का ही है। इसे मैं ओढ़ती नहीं हूँ, ये बिल्कुल नया कोरा है। तो ये मैंने पीछे बस अभी रफली ही सेट करके रख दूँगी। तो उसके बाद मैंने ये जो पीछे की थीम थी वो सोची थी। ये है रिंग, ये वैसे मेरी बेटी का है, और ये आप लोगों के घर में आराम से आप लोगों को मिल जाएगा। ये कोई और प्लास्टिक का ऐसे रिंग टाइप का होता है या पाइप होते हैं, उससे आप ले लेंगे। और ये जो है माला, ये मेरी लास्ट ईयर की दिवाली की है। जिन्होंने भी मेरा लास्ट ईयर का व्लॉग नहीं देखा होगा, तो वो देख लीजिएगा, और जिन्होंने देखा होगा उन्हें मालूम था, ये मैंने पिछली बार बहुत सारी लेकर आई थी। तो अब मैं इसको इसे इस तरीके से रिंग में इनको सेट कर दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ही सिंपल सा लेना था, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं सजाना था। तो ये मैं इस तरीके से सारी जितनी भी मेरे पास लड़ियाँ हैं, उन्हें मैं इसमें सब सेट कर देती हूँ। सारी लड़ियाँ लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और उसके बाद मैंने कुछ लाइट्स मँगाई थी, ऑनलाइन मँगाई किसी और काम के लिए थी, बट यूज़ मैं अब इसे यहाँ करूँगी। तो जो मैंने रिंग बनाया है, उस रिंग में मैं ये लाइट्स लगा दूँगी। वायर वाली लाइट्स आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये मैंने इस तरीके से लाइट लगा दी है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं मैंने लाइटिंग की है, क्योंकि अभी तो हम साइड में और भी लाइटिंग वगैरह करेंगे, तो फिर वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ इतनी सी ली थी। और रफली लग के देख रही थी कि कैसे-कैसे क्या चीज़ें सेट होंगी। और ये है तोरण, इसको भी मैं इसी में सेट कर दूँगी, ताकि थोड़ा-सा और लुक अच्छा-सा आ जाए। तो ये मैं इसे यहाँ पे सेट कर देती हूँ। तो फाइनली गाइज़ ये कुछ इस तरीके का आएगा। अब जो साइड की जगह खाली है, मैं उसमें भी लाइटिंग लगा दे रही हूँ। तो ये आप देख लीजिएगा, ये था मेरा तैयार, मैंने कर लिया था। बाकी मैंने बहुत से ऐसे आइटम थे ऑनलाइन मँगाए हैं डेकोरेशन के, वो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। मैंने बहुत सारा आइटम मँगाए हैं, बहुत सारे सामान मँगाए हैं, दिवाली की डेकोरेशन के भी और यहाँ के भी। तो ये फ्लावर वास तो मैंने अभी बस ऐसे ही रख दिया है, रखूँगी नहीं रखूँगी वो मैं बाद में देखूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने जो सामान मँगाया है वो देखती हूँ। तो ये है एक छोटी-सी चौकी, जो हमने लकड़ी की है, जो मैं इसके रिंग के आगे रख दूँगी, और इसके ऊपर भी कोई एक फैब्रिक बिछा दूँगी।
आसन जो हमारे पास होते ही हैं। तो ये मेरा छोटा-सा एक आसन है, तो इन सबको मैंने वॉश करके आराम से रख लिया था। अब बस इसको मैं उस जगह पे रख दूँगी कि हाँ, मुझे इस चीज़ को यहाँ यूज़ करना है, फाइनल टच तो मैं इसको नवरात्रि वाले दिन ही अच्छे से दे दूँगी। तो ये मैं इसे यहाँ सेट कर दे रही हूँ फैब्रिक को कि इसके ऊपर मुझे माता रानी को विराजमान करना है। माता रानी या भगवान मैं कुछ भी आज विराजमान नहीं करूँगी। आज मैंने सिर्फ़ इन्हें रफली डेकोरेट कर दिया है। सब कुछ मैं नवरात्रे वाले दिन ही करूँगी। भगवान को जो मतलब बैठाना है वो सब मैं नवरात्रे वाले दिन करूँगी। तो जो मैंने सामान मँगाए हैं बहुत ब्यूटीफुल सामान है। तो ये है एक बहुत ब्यूटीफुल सा कलश। वैसे मैं कलश स्थापित नहीं करती हूँ, लेकिन देखने में मुझे प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं ये मँगा लेती हूँ। इसमें हमें ये आम के पत्ते भी आए हैं, कलश आया है और ये इसके ऊपर नारियल आया है। तो अब हम इसको सेट कर देते हैं। आम के पत्ते लगाकर इसका रिंग रख के और इसके ऊपर ये नारियल रख देंगे, तो आप ये देख सकते हो गाइस बहुत ब्यूटीफुल सा लग रहा था और साइड में लगा के मुझे लग भी बहुत प्यारा रहा था। मतलब एक अच्छी-सी फीलिंग आ रही थी इसको देख के। ये सब आपको मीशो पे बहुत आराम से मिल जाएँगे, लिंक आपको मैं दे दूँगी। उसके अलावा मैंने मँगाए थे ये माता रानी के चरण, जो बहुत ज़्यादा सुंदर थे। 2 का पेयर मँगाया था बट 1 मेरा टूट गया। तो ये है और इसमें ये दिए बने हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहा था। ये भी आपको बहुत आराम से मिल जाएँगे, चाहे तो आप लोकल मार्केट में भी इसको ले सकते हैं और लोकल मार्केट से भी ये मिल जाएँगे। फिर मैंने मँगाए थे ये बॉक्सेस जो मैं कैसे यूज़ करूँगी वो तो मैं अब आपको आगे दिखाऊँगी इन बॉक्सेस का। वैसे मैंने मँगाए किसी और चीज़ के लिए थे बट मेरे को ये नवरात्रों में अच्छे से यूज़ करने का एक आइडिया आ गया था। काफ़ी अच्छी इसमें स्पेस है, इसमें मैं अपने सारे मतलब काफ़ी सारा सामान नवरात्रों का रख सकती हूँ ताकि मुझे एक ही जगह पे सारा सामान अपना मिल जाए। इसके अलावा मैंने मँगाया था ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिया स्टैंड। वैसे तो मैंने दिवाली के लिए मँगाया था बट मैंने सोचा क्यों ना नवरात्रों में ही यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा-सा मतलब डेकोरेट कर दूँगी तो अच्छा लगेगा। तो मुझे बहुत सुंदर सा लग रहा था और बहुत ही कम प्राइस पे भी मिल गया था। वैसे भी अभी काफ़ी सारी सेल चल रही है, तो सबको अलग-अलग प्राइस पे बहुत आराम से मिल जाएँगे और वैसे मैं बहुत टाइम से देख रही थी, कुछ जगह तो इसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे। तो ये काफ़ी अच्छा-सा ये दिया स्टैंड है, इसमें आप दिया या फिर कैंडल्स जो होती हैं, उन्हें लगा सकते हैं। ये 2 लेयर में आया है, एक तो ये है और इसके ऊपर एक और लगाया जाएगा, ये इस तरीके से, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो इसे भी मैं सेट करके ऐसे ही साइड में रख दूँगी। फाइनल जब मैं माता रानी वगैरह को बैठाऊँगी तब मैं देखूँगी कि इसको कहाँ पे कैसे सेट करना है। बट डेफ़िनेटली ये मुझे रखना है, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पे लगाकर, तो इसको मैं यहाँ पे साइड में सेट करके रख देती हूँ। I begin to I begin to बहुत बेसिक सी डेकोरेशन है गाइस, ये तो सब आप लोगों के घर में सामान मिलता ही मिलता है। तो अब मैं करने वाली हूँ अपने इन बर्तनों को साफ। पीतल के ये बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और अगर इन्हें हम यूज़ नहीं करें तब भी रखे-रखे काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो इन सब को मैं पीताम्बरी लगा के इसे क्लीन कर दूँगी ताकि ये मैं इसको जब रख दूँगी उसके बाद ये अपने आप ही क्लीन हो जाएँगे। मैं एकदम नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर दूँगी। जो मैंने सामान अभी डेकोरेशन के लिए और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने मँगाई हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं करती हूँ अपने बर्तन सो गाइस जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी सामान मुझे चाहिए होता है, उन सबको मैं एक ही जगह सेट करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे उस दिन अलग-अलग जगहों पे भागना ना पड़े और चीज़ों को लेके परेशान ना होना पड़े। ये मेरे पूजा के बर्तन हैं, इन्हें मैं अलग साइड में रखूँगी और ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये मैंने कुछ वैसे तो बहुत सारा सामान मैंने इस बार मीशो से मँगाया है, आने वाले ब्लॉग में मैं आपको सब दिखाने वाली हूँ, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मँगाई हैं। तो इस तरीके से ये मैंने ये बॉक्सेस मँगाए हैं। ये आप देख सकते हो ये मुझे 2 मिले थे, एक के साथ एक फ्री।
तो इन सब के लिंक आपको, जो भी सामान मैंने डेकोरेशन के लिए में भी मंगाया है या और भी जो चीज़ें मंगाई हैं, उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मिल जाएगा। आप वहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि होता क्या है, हमें ना फिर अलग-अलग छोटे-छोटे से बॉक्स बनाने पड़ते हैं और फिर वो ना सब बहुत ज़्यादा फैल जाता है। पहले मैं छोटे-छोटे बॉक्स में ही रखती थी, बट इस बार मैंने ये बॉक्सेस मँगाए हैं ताकि मेरा सारा सामान एक ही जगह और एक ही उसमें रहेगा। तो अब हमें करना क्या है, मुझे क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली मैं करती हूँ पूरे 9 दिन अग्यारी। उस अग्यारी में मुझे जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो है सबसे पहले लौंग, कपूर, बताशे, देशी घी, फूल, बाकी आप जो भी और चीज़ें देखते हो, और हाँ, अ, गाय के गोबर के उपले, कंडे भी कई लोग बोलते हैं उन्हें, तो वो कंडे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये सारी चीज़ें ना एक ही बॉक्स में करके रख लूँगी, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो मुझे और अलग-अलग कहीं पे भी मुझे ढूँढना ना पड़े सामान को। तो ये सब सामान मैं इसमें करके रख लूँगी और ये बहुत ही आराम से, छोटा-सा है, बहुत आराम से कहीं पे भी आ जाएगा। ये जो मैंने अपना दरबार लगाया है, उस टेबल के नीचे भी अगर मैं इसको रखूँगी, तो ये बहुत आराम से आ जाएगा और एक ही बार में निकाल के हमें सारे सामान इसमें मिल जाएगा। इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ, 1, 2, 3, 4 पार्ट में है और इसमें गहराई अच्छी है, तो सामान आपका काफ़ी अच्छा भी आ जाएगा। तो इसमें मैं सारा सामान भर दूँगी ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक पार्ट में मैंने कपूर रख दिया है सारा, और दूसरे पार्ट में मैं लौंग रखूँगी, क्योंकि ये तो मुझे पूरे 9 दिन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं 9 दिन तक अग्यारी करती हूँ। तो लौंग, कपूर, बताशे, ये सब चीज़ें मुझे चाहिए ही हैं। तो ये मैंने इसमें रख देती हूँ सारी लौंग जितनी भी हैं। हालाँकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती, बट जितनी है वो तो मुझे यूज़ करनी ही है। तो ये सारे पैकेट्स मैं इसमें फ़िल कर देती हूँ। ये हो गई लौंग, ये मेरे हो गए कपूर। इसके साथ-साथ मैं इसमें रख दूँगी हवन सामग्री, जो आप लोगों को मार्केट में भी आसानी से मिल जाएगी और चाहे तो आप लोग अपने घर पे भी बना सकते हैं। तो ये मेरे कुछ घर की बनी हुई सामग्री भी है, तो इस सबको मैं इसमें फ़िल कर दूँगी, क्योंकि हवन सामग्री तो पूरे 9 दिन चाहिए ही चाहिए अग्यारी करने के लिए। तो ये मेरा, वैसे तो ये डब्बा मेरा अलग ही रखा रहता है हवन सामग्री का, बट ये थोड़ा-सा पार्ट मैं इसमें निकाल के रख लूँगी कि मुझे ये एक साथ पूरा बॉक्स निकालूँगी तो हवन सामग्री और ये सब चीज़ें एक जगह रखी होंगी तो मुझे आसानी रहेगी। गाइस, ये हैं गाय के गोबर के उपले, जिसे हम कंडे भी बोलते हैं। ये पतंजलि के हैं, ये स्टिक वाले आते हैं इस तरीके से। तो आप ये वाले लेना चाहें तो ये ले सकते हैं, वरना जो स्क्वायर में, राउंड में बहुत सारे शेप्स में आते हैं वो भी ले सकते हैं। मेरे पास ये पैकेट ऑलरेडी घर पे रखा हुआ ही था, क्योंकि मैं मतलब हमारे यहाँ और भी चीज़ों में हवन होता है या फिर ये सब अग्यारी की जाती है, तो मेरे पास ये सारी चीज़ें ऑलरेडी घर पे रहती हैं। ये मैंने थोड़े से इसमें रख लिए हैं ताकि मुझे बार-बार भागना ना पड़े। तो ये मेरा पूरा एक बॉक्स तैयार हो गया है। ये पूरा मैंने हवन सामग्री का ही, मतलब हवन का ही सारा सामान इसमें रख दिया है जो मैं अग्यारी करूँगी। इसमें मैंने बाकी कुछ और नहीं रखा है। अब जो मेरे पास दूसरा सेकंड बॉक्स है, उसमें मैं अपने और चीज़ें रख दूँगी, ताकि सब एक बार में ही निकाल के मेरा सब काम में यूज़ हो जाए। अब इसमें मैं सारे सामान रख दूँगी जो मेरे भोग की चीज़ें होती हैं, जो मेरे और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने इसमें मिश्री डाल दी है एक में। हालाँकि जब मैं बताशे यूज़ करूँगी तो मिश्री का इतना यूज़ नहीं होना, बट फिर भी मैंने साइड में रख दिया है। और एक में मैं बताशे रख दूँगी। बताशे भी हम जब हवन करते हैं या अग्यारी करते हैं उसमें चाहिए होता है, या भोग लगाने के लिए भी चाहिए होता है। और रोज़ मैं 1 प्लेट कन्या की भी निकालती हूँ, तो उसमें भी मैं बताशे रख देती हूँ। तो ये बताशे मैंने इसी में रख दिए हैं और साथ में रख दिया है अब इसी के साथ मैं रुई की बत्तियाँ भी रख दूँगी, क्योंकि रोज़ जोत जलाने के लिए, पूजा करने के लिए तो हमें ये चाहिए ही हैं। तो ये भी मैं इसी में सेट कर दूँगी। ये सब सामान मैं एक साथ, और जो बाकी बॉक्स था उसका सामान मैंने एक साथ इसलिए अलग-अलग रखा, वरना स्मेल आ जाती है कपूर की बताशे में या उन सब चीज़ों में, इसलिए मैंने कपूर वाला पार्ट अलग कर दिया था। और साथ में ये मैं धूप बत्ती भी इसी में रख देती हूँ। वैसे तो मैं इतनी धूप बत्ती का यूज़ नहीं होना है, बट मैं अगर ये बॉक्स तैयार कर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसी में रख देती हूँ। वैसे ये कंटेनर्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, पूजा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। मैं आगे भी शायद इन्हें पूजा में ही इस्तेमाल कर लूँगी। और ये है कलावा, मोली जो बोलते हैं, तो इसे मैं इसी में रख दूँगी, क्योंकि अखंड जोत बनाने के मुझे काम में आएगी। तो ये दोनों बॉक्स मेरे हो गए हैं रेडी, क्योंकि इनकी ज़रूरत तो मुझे पड़नी ही है और ये आराम से मैं टेबल के नीचे भी रख सकती हूँ। इसके अलावा इसमें है मेरा घी, इसे मैं अलग किसी कंटेनर में नहीं रखूँगी, ये मेरे घी का ही कंटेनर है पूजा का, तो ये मेरा इसी तरीके से रहेगा। ये तो ज़रूरत मुझे पूरे 9 दिन चलनी ही चलनी है।
इस तरीके से सारा सामान मेरा इसके नीचे आ जाएगा और बहुत ही आराम से रख दिया जाएगा और इसे अगर मैं नीचे ढक दूँगी तो कुछ दिखाई भी नहीं देगा। ये आप देख सकते हैं। तो फाइनली गाइज़ ये मेरी डेकोरेशन थी। आई होप आप लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी। सो गाइज़ कुछ इस तरीके से मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली है। आप देख सकते हैं मंदिर मेरा यहाँ पे दरबार सज गया है और बहुत ही आराम से मैंने काम कर लिया है आज। वैसे तो मुझे ये कल करना था बट कल भी मेरे घर में पूजा है और मुझे वहाँ जाना है। इस वज़ह से सारा काम मैंने आज ही अपना सब कुछ करके फिनिश कर दिया है। ताकि मुझे परसों जब मैं पूजा करने बैठूँगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख सकते हैं इसके नीचे स्टोरेज है, आराम से मैंने सारा सामान इसके नीचे रख दिया है। यहाँ मेरा हवन कुंड लगेगा, व्लॉग आएगा नवरात्रि के फर्स्ट डे का तो वो ज़रूर देखिएगा, देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी डेकोरेशन कैसी लगी है मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नवरात्रि की और भी अच्छी-अच्छी सी रील्स आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएँगी, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत सारा सामान मैंने मँगाया है होम डेकोरेशन का और दिवाली का भी, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ जल्द से जल्द देखने को मिल जाएँ। तो ये डेकोरेशन आप लोगों को आई होप पसंद आई ही होगी। अगर पसंद आई है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइज़, बाय-बाय।